हेलो गाइस, आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर फ्यूचर में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक जिसका नाम है नाउन। तो स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही बेसिक सा और सिंपल सा टॉपिक है और कोशिश करूँगी कि आज की वीडियो में मैं आपको ये टॉपिक कंप्लीट कवर करा सकूँ। सबसे पहले हम नाउन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। नेमिंग वर्ड्स आर कोड नाउन। In other words, place, thing, animal, or an idea is called noun। यदि हिंदी में बात करें तो हम बोल सकते हैं कि किसी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी चीज का नाम, या फिर हमारी जो कोई आइडियाज या फीलिंग है उनसे भी हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। नाउन के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। राम, इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। दिल्ली, इट इज अ नेम ऑफ अ प्लेस। डॉग, एनिमल। चेयर, एन ऑब्जेक्ट। और केयर, अ फीलिंग। इस तरीके से ये सारी चीज़ें क्या हैं, नाउन के एग्जाम्पल है। यदि हम इसके टाइप्स की बात करते हैं तो नाउन के मेनली आपके 5 टाइप्स होते हैं। अब वन बाय वन हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। There are mainly 5 types of noun. First one is common noun. Second is proper noun. Third is collective noun. Fourth is material noun. And last one is abstract noun. एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। नेमिंग वर्ड्स आर कोल्ड नाउन। किसी भी चीज़ का, इंसान का नाम हो, जानवर का नाम हो, चीज़ का नाम, जगह का नाम, फीलिंग का नाम, उसी चीज़ को क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। और यदि इसकी टाइप्स की बात करते हैं तो जैसे हमने भी पढ़ा है कि नाउन के आपके 5 टाइप्स होते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम इनके वन बाय वन इनको रीड करते हैं, पता करते हैं कि कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, मटेरियल क्या है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। सबसे पहले था हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन refers to the class or group of person, place, thing, animal, etc. एग्जाम्पल की बात करें इसके तो कार, बॉय, गर्ल, कंट्री,
ये सब क्या है आपके कॉमन नाउन के एग्जाम्पल है। कॉमन नाउन क्या होता है, किसी भी कंप्लीट ग्रुप को, कंप्लीट जाति को या कंप्लीट क्लास को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल कार, इट माइट बी ऑफ एनी वैरायटी, एनी कलर, एनी शेप एंड एनी कंपनी। बॉय, किसी भी बच्चे को हम देखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, बॉय बोलेंगे। तो ये क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट ना करके एक कंप्लीट क्लास को, कंप्लीट ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग। एंड नेक्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। Proper noun refers to a particular person, place, thing or animal। प्रॉपर नाउन हमें किसी खास व्यक्ति, इंसान, जानवर या किसी चीज के बारे में बताता। फॉर एग्जाम्पल राम, ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की ओर इंडिकेट कर रहा है। स्विफ्ट, ये किसी एक पर्टिकुलर जो कार का मॉडल है उसकी ओर इंडिकेट कर रहा है। टॉम, ये किसी एक पर्टिकुलर पेट की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो ये चीज़ें जिसका हम एक पर्टिकुलर या स्पेशल नाम दे देते हैं वो किस में आएंगे, आपके प्रॉपर नाउन में। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं दोबारा समझा दे रही हूँ। आपका कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन आपकी कंप्लीट जाति को, कंप्लीट क्लास को या ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने बोल दिया बॉय, गर्ल, ट्री, कार। यदि बॉय को क्या होता है, कॉमन नाउन में आता है, यदि इस बॉय को हम एक नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया रवि, तो जब इस बॉय को क्या एक पर्टिकुलर नाम मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है, आपका प्रॉपर नाउन। जैसे गर्ल को मैंने बोल दिया स्नेहा, तो स्नेहा क्या है, किसी एक पर्टिकुलर गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्री, इट माइट बी एप्पल ट्री, बैनियन ट्री और एनीथिंग ट्री, बट यदि इस ट्री को क्या मैंने नाम दे दिया, इट इज़ अ एप्पल ट्री, तो ये क्या बन जाता है, आपका प्रॉपर नाउन। यदि हम कार की बात करें तो कार क्या है, कॉमन नाउन है, कंप्लीट ग्रुप को, कंप्लीट क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। बट यदि मैंने बोल दिया स्विफ्ट कार, तो ये क्या है, किसी एक पर्टिकुलर कार को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में एक छोटा सा डिफरेंस है। यदि कंप्लीट जाति को शो करे तो कॉमन नाउन, और यदि क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, पर्टिकुलर पर्सन को या पर्टिकुलर थिंग को रिप्रेजेंट करे तो आपका प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन। जो हमारा एक कलेक्टिव नाउन है, आपके कलेक्शन से बना है। कलेक्शन आपके वर्ड से बना होता है, और कलेक्शन का मतलब होता है जमा करना या इकट्ठा करना। तो कलेक्टिव नाउन, जब हम एक जैसी चीज़ों को इकट्ठा करके उनका एक ग्रुप बना देते हैं, जब हम एक जैसी चीज़ों को ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, आपका कलेक्टिव नाउन बन जाता है। जैसे मैंने बोल दिया बंच ऑफ कीज, bunch of grapes, crowd of people, army of soldiers, class of students,
तो जब हम एक जैसी चीज़ों का या एक जैसी वस्तुओं का, एक जैसी बातों का या एक जैसे इंसानों का इकट्ठा करके कोई भी एक ग्रुप बना देते हैं तो आपका कलेक्टिव नाउन बन जाता है। उसके हमने एग्जांपल देखे, जैसे बंच ऑफ कीज, चाबियों का एक गुच्छा, बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का एक गुच्छा, क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सिपाहियों की जो आर्मी होती है, क्लास ऑफ स्टूडेंट, जब क्या होते हैं हम स्टूडेंटों को क्या होता है इकट्ठा करके एक रूम में बैठा देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास। तो ये सभी किसके एग्जांपल है, हमारे कलेक्टिव नाउन के। नेक्स्ट वन इज मटेरियल नाउन। हमारे जितने भी मेटल होते हैं material noun refers to the metal or things used as an ingredient। क्या होते हैं, जितने भी हमारे मेटल आएंगे वो आपके मटेरियल नाउन में आएंगे, और जितनी भी चीज़ें क्या होते हैं हम किसी चीज़ को बनाने में यूज़ करते हैं, एज ए इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, वो भी आपके मटेरियल नाउन में आएंगे। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, गोल्ड, इसका आपका मेटल हो गया, सिल्वर मेटल हो गया, डायमंड आपका मेटल हो गया। और यदि हम एज एन इंग्रेडिएंट का एग्जांपल ले तो हम बोल सकते हैं ऑयल। फॉर एग्जांपल हमें कोई वेजिटेबल है, कोई सब्जी तैयार करनी है, कोई डिश बनानी है, तो उसमें हमें जिस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे ऑयल का हो गया, सॉल्ट का हो गया, वाटर का हो गया, और जितने भी आपके मसाले आएंगे वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, एज ए इंग्रेडिएंट है, तो ये सभी भी आपके मटेरियल नाउन में आएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे को चाय तैयार करनी है तो मेरे को क्या चाहिएगा, शुगर चाहिएगा, मिल्क, वाटर एंड टी लीव्स, और जो चाय पत्ती है वो चाहिएगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपके मटेरियल नाउन में आएंगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। लास्ट वन है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन refers to those feelings or emotions which cannot be seen or touched। तो जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, हमारी ऐसी फीलिंग या ऐसे इमोशन को रिप्रेजेंट करता है जिनको ना हम टच कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यदि हम इसके एग्जांपल की बात करें तो लव, लव को हम देख नहीं सकते, इसको टच नहीं कर सकते, बट लव को हम क्या है, फील कर सकते हैं। फियर, डर, डर को भी क्या हम ओनली फील कर सकते हैं। काइंडनेस, इसको भी हम फील कर सकते हैं। ब्रेव, बहादुर है या ब्रेवरी हो गया, उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। विजडम, उसको हम फील कर सकते हैं। केयर, तो ऐसे हमारी इमोशंस, ऐसी भावनाएं जिनको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो किस में आ जाएंगे, आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो यहाँ पे आपका नाउन जो टॉपिक है क्लियर हो जाता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है, क्यूरी रहता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप
कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, अपने सजेशन दीजिए, एडवाइस दीजिए। तो जैसे भी आपके कमेंट आते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट स्टेप लूँगी। जो भी आपकी क्यूरीज होती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू वेरी मच।